मसीह में सभी प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं बेटे बेटियों, आज पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज चलिए हम लोग थोड़ा सा इस स्वतंत्रता शब्द पर मनन करें। आज मैं सोच रही थी, जब कभी हम एक दूसरे से मिलते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं या स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो बोलते हैं, और हम सभी के चेहरे में बहुत सुकून दिखता है आज के दिन, और हम खुश भी लगते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाकर सोचेंगे और हर परिस्थितियों को देखेंगे और रोजमर्रा की जीवन में और प्रतिदिन घटित होने वाले घटनाओं को हम देखते हैं और विचार करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, और मुझे खासकर लगता है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। न घर में स्वतंत्र है, न गांव में, न जिला में, राज्य में, देश में, न विश्व में। क्योंकि पहली बात तो है कि हम किसी को खुश देखकर, किसी की उन्नति हो रही है इसको देखकर हम बहुत कम खुश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ईर्ष्या करते हैं। हम दिल से खुश नहीं होते हैं, भले ही ऊपरी मन से बोलते हैं कि अच्छा लगा आपने ऐसा किया, बट दिल से खुश नहीं होते हैं। पर आज आवश्यकता है कि अगर सचमुच हम स्वतंत्र होना चाहेंगे और चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए खुश होना है। जहां कहीं भी हम हैं, घर में, गांव में, ऑफिस में, राज्य में, देश में, विश्व में, हम सबों का जन्म हुआ है मेहनत के लिए। मैं इस वाक्य को बार बार बोलती हूँ, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन, माता पिता ऐसे हैं कि बिना काम किए हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम अशांति में जीवन व्यतीत करते हैं। हम दूसरों के धन दौलत पर लालच करते हैं। कई बार ज्वाइंट फैमिली है, तो अगर एक भाई उन्नति कर रहा है तो दूसरा भाई को जलन होता है। सपोज कि परिवार में 5-6 सदस्य हैं, 1-2 विकास कर रहे हैं, और हो सकता है वो लोग सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर दूसरों को बहुत ईर्ष्या होता है। तो देखते हैं कि ऐसे जगह में कैसे स्वतंत्र होंगे हम। निश्चय ही ऐसी जगह में हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप और हम कई ऐसी परिस्थितियों को जान रहे हैं कि लोग धन के लालच के कारण अपने ही प्रियों को जान से मार देते हैं। इसका कई उदाहरण है, मुझे आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं, आप धन के लिए किसी को मार रहे हैं, धन के लिए किसी को आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ना आपके लिए ना उनके लिए। आपको लगता है आज आप किसी को मार दिए तो क्या आप हमेशा जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई आगे बढ़ रहा है मेहनत करके, तो उसमें सहयोग करेंगे तो आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा। लेकिन हमें तो चाहिए, मुझे केवल चाहिए, परिवार में अगर माता पिता है, भाई बहन है, सबको एक दूसरे को बराबर प्यार करना चाहिए। अगर कोई लड़की विवाह करके दूसरा घर में गई है, ससुराल जिसे हम कहते हैं, वहां 2-3 बहुएं हैं,
उनका पुरजोर प्रयत्न रहता है। कोई कोई ऐसे जिसको कहेंगे हम लोग बोलचाल की भाषा में खुरापाती दिमाग, वो भरसक कोई जो बहुत निठल्ला रहते हैं या बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं जानते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, एक तो सास ससुर को अपने बातों में फंसाकर हर कुछ अपने तरफ कर लेते हैं, और दूसरा जो मेहनत कर रहा है वो परेशान, वो घर में क्या चला पता नहीं। और कई बार ऐसे ही ईमानदार लोगों को घाटा सहना पड़ता है, लेकिन वो खुश है, ऐसे ईमानदार लोग खुश रहते हैं। और जो जेलसी करते हैं दूसरों के विकास से, दूसरों की खुशी से, वो हमेशा जलते ही रहेंगे। और इसीलिए कई बार क्या होता है, परिवार से अच्छे सदस्य अलग हो जाते हैं, और जिनमें बहुत तरह की कुरीतियां रहती हैं, ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, और उनके प्रति नफरत रहता है, क्योंकि उन लोग खुद तो विकास नहीं कर सकते हैं और अगला को विकास नहीं करने देना चाहते हैं, उनकी खुशी उनसे देखी नहीं जाती है, तो कैसे स्वतंत्रता मिलेगी उस परिवार में? निश्चय ही स्वतंत्र नहीं है। अगर गांव में देखेंगे तो गांव में भी कुछ एक परिवार बहुत विकास करता है, मेहनत करता है, और दूसरे परिवार जो भी मेहनत नहीं करते वो पीछे रहते हैं और उनको परेशान करने लग जाते हैं। और इस कारण जो अच्छा परिवार है, भला परिवार है, ईश्वर का भय मानने वाला परिवार है, वो परेशान हो जाता है। तो स्वतंत्रता कहाँ है? अगर हम राज्य और देश की बात करेंगे तो भी ऐसी ही बात है। बहुत कोई अच्छा जीवन जी रहे हैं तो उनको देखकर दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, और उनको विविध षड्यंत्रों में फंसाकर उन्हें गिराने की कोशिश की जाती है। तो कहाँ स्वतंत्रता है? अगर हम दफ्तर की बात करें, वहां भी कोई भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें ना ईर्ष्या है ना द्वेष है, सिर्फ वो अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भी, जिनके दिल और दिमाग में शैतानी शक्ति है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। उनका अच्छा काम करना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और विभिन्न तरह से उन्हें परेशान करते हैं, अपने बातों से, अपने दृष्टि से, अपने चलने और फिरने से, और वे कुछ क्षणों के लिए परेशान भी हो जाते हैं। पर प्रिय माता पिता और भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को हराना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग नहीं हारते। याद रखिए, ऐसे लोगों के साथ ईश्वर खड़ा रहता है दिन रात और हर क्षण। और इसीलिए ऐसे लोगों को सुधरने की आवश्यकता नहीं जो ईश्वर का भय मानते हैं और ईश्वर का भय के साथ अच्छाइयों में आगे बढ़ते हैं। उनको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि थोड़े चल कर हम डरवा दिए, उनको हम नीचे खींच दिए, लेकिन प्रिय माता पिता और भाइयों बहनों, आप नीचे गिर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। इसलिए आपको सोचने और विचारने की आवश्यकता है। आप ऐसे महान इंसानों को हराने नहीं सकेंगे। हाँ, वे आपके षड्यंत्र को बार बार जानेंगे, बार बार आप उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आप उनके लिए हानि का कारण बन रहे हैं, तो ये अच्छे लोग आपके जीवन से दूर चले जाएंगे और इसके साथ आपको जो आशीष मिलने वाला है वो भी चला जाएगा आपसे दूर। और इसलिए आज जितने भी माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां, आप दूसरों के उन्नति को देखकर, दूसरों की खुशी को देखकर, दूसरों के अच्छे कर्म को देखकर जलते हैं, गुस्सा होते हैं, तो आप लौट आइए। आप ऐसी गलत चीजों को छोड़िए और अच्छा बनिए, अच्छा सोचिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, तो आपको भी आशीष मिलेगा और उन्हें भी आशीष मिलेगा और आप साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और उसी समय आप सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। कोई दुखी है, किसी घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया या कोई शरीर से लाचार है, कई बार बड़े लोग, बड़े अधिकारी लोग भी ऐसे समस्याओं में पड़े हुओं का हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपको मजाक लगता है? आप सिर्फ सीसीटीवी से चलते हैं क्या? ऊपर वाला
का दृष्टि आप पर नहीं है? आप उस अच्छे व्यक्तियों के ऊपर हंस रहे हैं जिनका परिस्थिति अभी खराब चल रहा है, तो क्या ऊपर वाला ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या आपको बराबर नहीं पढ़ रहा है, नहीं देख रहा है? निश्चय ही देख रहा है। और अगर हम ऐसे कहते हैं तो हम कैसे स्वतंत्र हैं? बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। आज आवश्यकता है कि अगर कोई किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, लाचार है, उसके साथ हमें खड़े होने की आवश्यकता है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। अगर किसी का दृष्टि ठीक नहीं चल रहा है तो हमें उनका दृष्टि बनना है। किसी का पांव खराब हो गया तो उनके लिए पांव बनना है। किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है तो हमें उनके लिए हाथ बनना है। किसी के लिए जीवन भर हम हाथ पैर और नाक मुंह आंख नहीं बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी तो बन ही सकते हैं। और उस समय आपको कितना स्वतंत्र लगेगा, आप करके देखिए। ऐसे अच्छे काम आप करके देखिए और महसूस कीजिए कि ये स्वतंत्रता में कितना मिठास है, कितना आनंद है। आज बड़े बड़े देश को चलाने वाले अधिकारी गण हैं। आज सभी को आवश्यकता है कि निश्चल मन से हम देश की सेवा करें, देश के लोगों का सेवा करें। हम सभी एक दूसरे के लिए हैं। हर मनुष्य दुनिया में एक दूसरे के लिए है। हर देश एक दूसरे के लिए बना है। कहीं ज्यादा उन्नति है, कहीं कम है। अगर सबको एक दूसरे को साथ देते आगे बढ़े तो हमें किसी पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं, किसी के भूखट को लूटने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहन बेटियों पर बुरी निगाह डालने की आवश्यकता नहीं। जरा सोचिए कितना आनंद होगा यदि हम सभी ऐसा कर पाएंगे, तो कितना आनंद होगा और पूरा विश्व स्वतंत्र हो जाएगा। और अगर पूरा विश्व स्वतंत्र हो जाएगा तो उस विश्व में जीने, चलने, फिरने, काम करने में कितना आनंद आएगा। कई बार मैं सोचती हूँ, दफ्तर में भी, विभिन्न दफ्तर में हम सभी काम करते हैं। हर एक दफ्तर में कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपने आप को बहुत नहीं भी है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना उन्हें अच्छा लगता है। बातों से हम बड़ा दिखा के क्या करें? हमें कर्म से बड़ा बनना है ना। कर्म से सुबह दफ्तर जाके एक दूसरे से मिलके गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, सुप्रभात, सब ठीक है, इतना बोल के काम शुरू करेंगे और कोई नहीं सक रहा है उसे मदद करेंगे, कितना आनंद लगेगा। हम सभी अपने अपने दफ्तर में कितना स्वतंत्र महसूस करेंगे। अन्यथा दो व्यक्ति इस कोना में टिफिन कर रहा है, दो व्यक्ति उधर कर रहा है, वहां तिरछी नजर करके किसी को व्यंग किया जा रहा है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या स्वतंत्रता है? शायद नहीं। कई बार दो चार जाके पीछे उनके बारे में बात कर रहे हैं या उनके पास कुछ परिस्थिति है तो उनको हंस रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, बेटी बेटियों, परिस्थिति किसी को पूछ के नहीं आता है, दुख और दर्द किसी को बता के नहीं आता है। और इसीलिए आज यदि हम सचमुच का स्वतंत्र है तो हमें, जिनके पास भी ऐसा विकट परिस्थिति आता है, आप उनके लिए रुपया पैसा ना दे, लेकिन सच्चे मन दिल से उनके बगल में बैठ जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप निश्चल मन से उन्हें देखेंगे, बहुत बड़ा सहयोग होगा। आज बहुत कोई बातों से निराश हो जाते हैं, व्यवहार से निराश हो जाते हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। क्या ये स्वतंत्रता है? आज देश में कई घटनाओं को हम लोग देखते हैं और इस वर्ष बहुत सारी ऐसी घटनाओं को हम लोग न्यूज में सुने। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों,
क्या मिलेगा? यदि हम एक दूसरे का मृत्यु का कारण बनेंगे, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। कुछ दिन आपके पास ज्यादा रहेगा, कुछ दिन उसके पास ज्यादा संपत्ति रहेगा, क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं है। आज बहुत कोई संपत्ति के लिए किसी को मार देते हैं, ये गलत है। हम सबों को ईश्वर हाथ पैर दिए हैं, दिल दिमाग दिए हैं, सोचने समझने के लिए, काम करने के लिए। हम मेहनत से काम करें। दूसरी बात, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जो अपने परिवार से दूर चले जाते हैं विभिन्न कारणों से। कई बार पत्नियां खुश नहीं है पति से, कई पति पत्नियों से खुश नहीं, बच्चे माता पिता से खुश नहीं, यहां भी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? आज पति पत्नी विवाह के बंधन में बंधकर परिवार को आगे बढ़ाते हैं और वही परिवार बाद में अच्छा नहीं लगता है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए आज विचार करने की आवश्यकता है। यू लव योर वाइफ, लव योर हस्बैंड, लव योर चिल्ड्रन, वी आर मेड फॉर देम। अगर हमारा परिवार है, विवाह के बंधन से बंधकर हम एक परिवार का निर्माण किए हैं, चाहे हम संयुक्त परिवार में हैं, हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने बच्चों से, आस पड़ोस से भी। या कहीं आप दफ्तर में जाते हैं तो यू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के पीछे पड़े और हम अपने परिवार को छोड़ दिए। तो हम कैसे स्वतंत्र हैं तब? निश्चय ही ये स्वतंत्रता नहीं है। अगर पत्नी के कारण पति रोता है, अपने जीवन को खत्म करता है, बच्चे परेशान हैं, या पति के कारण पत्नी रोती है, बच्चे परेशान हैं, परिवार वाले परेशान हैं, तो निश्चय ही वहां स्वतंत्रता नहीं है। परिवार के कोई भी सदस्य के कारण दूसरा सदस्य अपने घर से दूर दूर रहता है, घर में आने से डरता है, आपसे मिलने से डरता है, तो समझिए आप क्या हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज अच्छाई हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरह से शैतानी शक्ति भी हमें अपनी ओर खींचता है और हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। किसी किसी में ज्यादा ही बुराइयां रहता है और इस कारण अच्छी चीजें उनके पास आ नहीं पाता है। और इसलिए सबों को पहचानने की आवश्यकता है कि पृथ्वी में कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन सी बुराइयां हैं। ऐसी बुराइयां जो हमें परिवार से अलग करता है, एक दूसरे के पास नहीं आने देता, ऐसी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बात ही क्यों ना हो। हम कैसे बात करते हैं, जो दूसरे हमारी बातों से डरते हैं। हम कैसे देखते हैं, जो दूसरे हमारे दृष्टि से डरते हैं। हम कैसे चलते हैं, जो दूसरे हमारे चलने को देखकर भयभीत होते हैं। कैसे बात करते हैं, जो हमारी बातों से डर लगता है। आज हम सबों को सोचने और विचारने की आवश्यकता है और एक दूसरे के लिए परतंत्रता का कारण नहीं, परंतु स्वतंत्रता का कारण बनना है। और व्यक्तिगत रूप से हमें शुरू करना है। नोबडी विल चेंज फॉर अस। हम लोग दुनिया बदले, देश ऐसा है, राज्य ऐसा है, विश्व ऐसा है बोलते हैं। Have you ever thought that how you are? क्या हम व्यक्तिगत हम सोचते हैं कि how I am, मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं? व्यक्तिगत हम लोग सोचते हैं। आज सोचने की आवश्यकता है। हम दूसरों से तो पाना चाहते हैं, परंतु क्या हम अपने से देना चाहते हैं कुछ? बहुत सारी बुराइयां हैं। आज हम एक एक व्यक्ति अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको छोड़ेंगे तो निश्चय ही हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होंगे। हमारा घर स्वतंत्र होगा, हमारा गांव स्वतंत्र होगा, राज्य स्वतंत्र होगा,
जिला स्वतंत्र होगा, देश होगा और विश्व होगा। तो चलिए हम लोग छोटा छोटा प्रयत्न कर इन अच्छाइयों को अपने अंदर, घर में, गांव में, राज्य में, देश में और विश्व में लाएं। आप सबों को परमेश्वर का आशीष अधिकाई से मिले। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।